अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से खाने और आदत हैं जिनकी वजह से हमारे दांत डैमेज हो जाते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उन खानों का जो हमारे दांतों को ख़राब करते हैं। नंबर 1, शुगर रिच फूड्स, यानी वो तमाम चीज़ें जिनमें चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है। जब हम मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया पैदा होता है। ये वो बैक्टीरिया होता है जो कि शुगर पार्टिकल्स पे एक्ट करके एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, जो कि हमारे दांत की इनेमल लेयर को आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व करता है। और जब ये लेयर डैमेज हो जाती है तो खुद ही कैविटी फॉर्मेशन होने लग जाती है। नंबर 2, स्टिकी फूड, यानी वो तमाम खाने वाली चीज़ें जो हमारे दांत के साथ चिपक जाती हैं, जिसमें कैंडीज़, टॉफ़ीज़, पॉपकॉर्न्स वगैरह। इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है क्योंकि हमारा टूथब्रश दांत में लगी हर चीज़ को नहीं उतार सकता। एक दफ़ा जब ये चीज़ें दांतों में लगी रह जाएं, तो बैक्टीरिया इन पार्टिकल्स पे एक्ट करता है और ऐसे दांतों में कैविटी बनने लग जाती है। नंबर 3, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये वो ड्रिंक्स हैं जिनमें तेज़ाबियत पाई जाती है। इससे दांत की आउटर लेयर डैमेज होना शुरू हो जाती है और जो इनर लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है। जब दांत की इनर लेयर एक्सपोज हो जाती है तो कैविटी फॉर्मेशन का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम चलते हैं उन हैबिट्स की तरफ जो हमारे दांतों को डैमेज करती हैं। नंबर 1, नॉट ब्रशिंग योर टीथ। दांतों में ब्रश ना करना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमें आइडियली दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले। अगर आप रोज़ाना सही तरीके से अपने दांतों को ब्रश करेंगे तो आपके दांतों से मुतल्लिक मसाइल खुद ब खुद ही हल होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, एग्रेसिव ब्रशिंग। कुछ लोग अपने दांतों को बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं जिससे वो अपने दांतों की आउटर लेयर को डैमेज कर देते हैं। इसीलिए हमें एक सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए और आराम आराम से दांतों में ब्रश करना चाहिए। नंबर 3, नेल एंड आइस बाइटिंग, यानी नाखून और बर्फ़ चबाना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे दांतों में माइक्रो क्रैक्स यानी छोटे छोटे क्रैक्स पैदा होने लग जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये क्रैक्स बड़े होने लग जाते हैं और दांत को चिप ऑफ कर देते हैं, यानी जगह जगह से दांत के पीसेस उतरने लग जाते हैं। नंबर 4, क्लेंचिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, यानी दांतों को पीसना। कुछ लोग जब गुस्से में होते हैं तो अपने दांतों को पीसते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस में ऐसा करते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि दांतों की जो आउटर लेयर्स होती हैं वो घिस जाती हैं और दांत की सरफेसेस बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं और ऐसे कैविटी फॉर्मेशन होने लग जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।